শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 91 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি লীলা, ফার্স্ট পরিচ্ছেদ, অধ্যায়। অধ্যায় না পরিচ্ছেদ? এখানে इस बुक में क्या है? अध्याय। श्लोक नंबर 91 ऑनवर्ड्स। ओके, यस, कौन कोई एक रिपीट करना चाहेंगे? यस, ओके माता। 91 नंबर श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां साताम्। धर्मः प्रोजित केत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलानाम्। वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनाम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पारेरीश्वरा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पारेरीश्वरा। ताद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। साध्यो हृदयवरुधयते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अभी ये श्लोक का अनुवाद एकदम 100% कंसंट्रेशन से सुनिए। भागवतम क्यों बनाया गया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो हम लोग दोपहर को करते हैं 3 से 4। ব্যাসদেব বলছেন অনুবাদ, জড় বাসনা যুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে त्रिताप दुख সমূলে उत्पातित হয়, इजीली चला जाता है त्रिताप दुख से, अगर भगवान को जान पाए तो। মহামুনি ব্যাসদেব উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়, उपलब्धि परिपक्व अवस्था में, when he was एकदम टोटली माने एकदम फुल्ली स्पिरिचुअली मैच्योर्ड, उस अवस्था में এই শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট। भागवतम इज सफिशिएंट और कोई ग्रंथ का दरकार नहीं है भगवत तत्व ज्ञान हृदयंगम करते। हृदयंगम माने टू नॉट ओनली अपना जीवन में उतारने के लिए श्रीमद् भागवतम एक ही ग्रंथ इनफ है और कुछ दरकार नहीं। সুতরাং অন্য কোন শাস্ত্র গ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ও একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান প্রকাশিত হয়। हरि बोल। हृदय में प्रकाशित होता है भगवत तत्व ज्ञान। इसलिए दोपहर का भागवतम किसी को मिस नहीं करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा 3 से 4, कोई भी क्लास मिस मत करिए। तात्पर्य, এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম অধ্যায়ের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 2য় শ্লোক থেকে উদ্ধৃত। মহামুনি কৃতে মহামুনি কৃতে শব্দ দুইটির মাধ্যমে
বোঝানো হয়েছে যে শ্রীমদ্ ভাগবত সংকলন করেছেন মহামুনি ব্যাসদেব, বেদ ব্যাস বা ব্যাসদেব। যেহেতু তিনি নারায়ণের অবতার, ताई তিনি नारायण महामुनि नामेও परिचित। ठीक है, ये दूसरा नाम है व्यासदेव का, नारायण महामुनि। अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिए, कहावत में आ सकता है, जीवन में भी याद रखना जरूरी है। नारायण महामुनि नामे परिचित। तो ये व्यासदेव जो है ये माधव स्वरूप प्रभु, ये भगवान का क्या अवतार है? कौन सा सत्यावेश अवतार? अभी अभी इस लेवल में सत्यावेश बोलने से काफी नहीं है। हा? कौन सा सत्यावेश? प्रजापालन जी प्रभु, वाह, यस, महामंजरी माता जी, साहित्य अवतार। हाँ, ऐसे बोलना पड़ेगा। सत्यावेश कौन सा शक्ति आवेश किया है उनमें? জি শুনতে পেলাম না। সাহিত্য অবতার, সাহিত্য সত্যাবেশ অবতার রচনা করেছেন সব। সাহিত্য মানে স্পিরিচুয়াল সাহিত্য। তাই ব্যাসদেব একজন সাধারণ মানুষ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সত্যাবেশ অবতার। পরমেশ্বর ভগবান ও তার ভক্তদের দিব্য লীলা বিলাস বর্ণনা করে তিনি এই শ্রীমদ্ ভাগবত সংকলন করেছেন। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, दिस इज अ कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। वो 18 पुराण में से भागवत पुराण भी है एट द सेम टाइम। श्रीमद् भागवते परम धर्म ও কৈতব মানে ছল, চিটিং ধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়েছে। বেদান্ত সূত্রের এই মূল ভাষ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে কতিপয় কপট ধর্ম রয়েছে যেগুলিকে ধর্ম বলে প্রচার করা হয়, কিন্তু সেইগুলি যথার্থ ধর্মের সমস্ত বিধি নিষেধ ও मूल शिक्षा के अवहेला करे। हरे कृष्ण, समझ में आया? ऐसे चीटिंग रिलीजन बहुत प्रचार किया जा रहा है, যেগুলি যথার্थ धर्म समस्त विधि और निषेध, जो कुछ करना चाहिए और जो कुछ नहीं करना चाहिए, और मूल शिक्षा क्या है धर्म का? कि भगवान श्री कृष्ण है, हम जीव है, भगवान से पुनर्संपर्कित करना ही हमारा कर्तव्य है, हम लोग भगवान के नित्य दास है। लेकिन ये सब मूल शिक्षा अवहेला करे माने ये सब नहीं बताता है, दूसरा कुछ बताता है। कोई धर्म बोलता है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाओ, वही भगवान है। कोई बोलता है स्वर्ग में जाना और इंद्र तृप्ति करना, वही भगवान है। वही चरम लक्ष्य है जीवन का। जीवेर प्रकृत धर्म होच्छे तार स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो धर्म होच्छे माने हम लोग का स्वाभाविक प्रवृत्ति माने अशोक प्रभु माने इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी स्पिरिचुअल, नेचुरल टेंडेंसी, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। उसको माने जोर जबरदस्ती नहीं कर, लेकिन जोर जबरदस्ती हो जाता है क्योंकि हम लोग माया में पड़ गए, माया का आवरण है, उसीलिए जोर जबरदस्ती लोगों को 2 बजे उठाना पड़ता है, वह उठो जब करो, लीडर अपॉइंट करना पड़ता है। अदरवाइज नेचुरल जीव का टेंडेंसी है कि 24 घंटा वो भगवान का सेवा करे। जीवेर प्रकृत धर्म হচ্ছে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু কৈতব ধর্মগুলি হচ্ছে এক ধরনের অজ্ঞানতা যা কৃত্রিমভাবে জীবের শুদ্ধ চেতনাকে কতগুলি প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখে। মনের স্তরে এই কৃত্রিম ধর্ম যখন আধিপত্য বিস্তার করে তখন প্রকৃত ধর্ম সুপ্ত থাকে। आप लोग के हाथ सामने हिंदी बुक भी है और कान से बंगाली भी सुन रहे हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आया तो हाथ उठाइएगा, नहीं तो अभी आगे बढ़ते हैं। जीव निर्मल हृदये भगवाনের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে তার এই সুপ্ত স্বাভাবিক ধর্মকে পুনর্জাগরিত করতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতে যে ধর্ম বর্ণিত হয়েছে তা সব রকমের অপূর্ণ ও কৈতব ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
ধর্মকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। 1 নম্বর সকাম কর্ম বা কর্মকাণ্ড, 2 নম্বর জ্ঞান ও যোগের পন্থা বা জ্ঞানকাণ্ড, এবং 3 নম্বর প্রেমময়ী সেবার দ্বারা ভগবানের আরাধনা বা উপাসনা কাণ্ড। এই উপাসনা কাণ্ড মানে ভক্তি যোগ। কর্মকাণ্ড ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব অবস্থার उन्नति। ये पार्थिव वर्ड को हिंदी में क्या लिखा है? यस बोलिए। हरे कृष्ण बहू, अभी तक हमने यही सुना है कि पार्थिव वर्ड को इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखा है? कोई बोल नहीं पा रहा। इसका मतलब कोई सुन के मैंने क्या लिखा है? पथ माने रास्ता। पार्थिव अवस्थार उन्नति। पार्थिव का क्या लिखा है? देखिए इससे पता चलता है कौन क्या कर रहा है। कोई बोलिए धार्मिक अनुष्ठान से अलंकित क्यों न हो। फर्स्ट वाला सेंटेंस में क्या लिखा है? কর্মকাণ্ড ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কর্মকাণ্ড का उद्देश्य क्या है? पार्थिव अवस्थार उन्नति। भौतिक दशा कर्म भौतिक कर्म कांड भले ही भौतिक दशा में भौतिक दशा को ऊपर उठने के लिए निमित्त धार्मिक अनुष्ठान पूरा से पढ़ने नहीं बोला था, अनुपस्थित नहीं पूरा है। रीडिंग करने नहीं बोला आपको। इतना मैं ही एक बोला। वर्ड का मीनिंग पूछा, उसका इन हिंदी में क्या लिखा है? भौतिक दशा से ऊपर उठना। থ্যাংক ইউ। এই পন্থাটি कपट বা প্রতারণাপূর্ণ, পুরো চিটিং है ये पंथा, ये रास्ता कर्मकांड वाला। क्यों? কারণ তা কখনোই জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে পারমার্থিক প্রদান করতে পারে না। कर्मकांड से कोई भी भगवत धाम नहीं गया। জীব জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে, কিন্তু কর্মকাণ্ড অনুশীলন করার মাধ্যমে সে কেবল জড়জগতের সাময়িক সুখ অবস্থা, সাময়িক দুঃখই লাভ করে। टेम्पोररी सुख, टेम्पोररी दुख, यही करता है कर्मकांड, देता है और कुछ नहीं। जो लोग आगे भी चैतन्य चरितमृत किया है, उसके बाद 3-4 बंगाली ग्रंथ किया है, वो सचमुच अगर इंटेलिजेंट है तो 2 भाषा में दिमाग नहीं लगाएगा। बंगाली सुनिए, श्रवण कीजिए, और हम लोग का परंपरा आचार्य लोग आप लोगों को कृपा करेगा इसको समझने और इसको उपलब्धि करने में। This time you can experiment to just hear and understand Chaitanya Charitamrita. You can take that risk. পুণ্য কর্মের ফলে যে ক্ষণস্থায়ী জড়সুখ ভোগ করে এবং পাপ কর্মের ফলে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে, तो कर्मकांड से क्या होता है? कभी सुख कभी दुख। और पुण्य कर्मेर फले से क्षणस्थायी। कर्मकांड को पुण्य कर्म बोल सकते हैं, हाँ या ना? कर्मकांड को पुण्य कर्म बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। ক্ষণস্থায়ী জড়সুখ ভোগ করে এবং পাপ কর্মের ফলে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে। अच्युत कर्ण से प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे तब? मैंने बोल रहे प्रभु कि अभी तक जो हमने सुना है कर्मकांड के माध्यम से कि जीवन, मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये उनकी धारा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ काम। ये सीक्वेंस में बोलना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक। तो क्या मतलब इसमें जो उपलब्धि है वो भौतिक बात है या क्षणिक है? यही एकदम। सुमन कौरंगी माता जी, प्रभु जी कितना नंबर श्लोक चल रहा है? ये 91। ओके। 91 का तात्पर्य का 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ चल रहा है। ओके। पुण्य कर्मेर फले से क्षणस्थायी माने कुछ देर के लिए जड़ सुख भोग करे, एकदम सिंपल बेंगली। एवं पाप कर्मेर फले दुख दुर्दशा भोग करे, एकदम सिंपल। ताई इसलिए जड़ जगतेर सर्वोच्च सुख भोगेर स्तरे अधिष्ठित मानुषेराओ जन्म मृत्यु जरा और व्याधिर क्लेश थेके मुक्त हवार चेष्टा करे। इवन मटेरियल पीपल ऑल्सो दे लुक फॉर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको इससे निकलने का।
যা সকাম কর্মের তথাকথিত ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা কখনোই লাভ করতে পারে না। ज्ञान आरोहणेर पंथा माने ज्ञान मार्ग, अभी कर्मकांड मार्ग सुना है, अभी दूसरा पहला पैराग्राफ अभी प्रभुपाद यूज करेगा ज्ञान मार्ग समझाने में, और तीसरा वाला भक्ति मार्ग। ज्ञान आरोहणेर पंथा माने ज्ञान मार्ग एवं योग सिद्धिर पंथा, तो ज्ञान योग और ध्यान योग दोनों को एक साथ क्लब कर दिया, ठीक है, समझ में आया, दोनों को क्लब कर दिया इस पैराग्राफ में। समान भावे विपज्जनक, दोनों डेंजरस है ज्ञान योग और ध्यान योग। কেননা এই অনিশ্চিত পন্থা অবলম্বন করে মানুষ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা কেউ জানেই না। ब्रह्मज्योति पहुंचेंगे या सीधे लोग महर्लोक जनलोक तपलोक यहां जाकर पहुंचेंगे, डोंट नो। জ্ঞানী বহু জন্ম জন্মান্তরে পারমার্থিক জ্ঞানের অন্বেষণ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শুদ্ধ সত্যগুণের স্তরের উন্নীত হচ্ছে, অর্থাৎ মনোধর্ম প্রসূত ভ্রান্তি বিলাসের স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো মতেই জানতে পারে না যে সবকিছুর প্রকাশিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব থেকে। জ্ঞানী को पता ही नहीं चलता। পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ রূপের প্রতি তার আসক্তির ফলে সে বাসুদেব উপলব্ধির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে না, এবং তাই তার কলুষিত মনোবৃত্তি তাকে আবার জড়জগতে অধিপতি হতে বাধ্য করে, फिर से आना पड़ता है। एमनकी मुक्तिर स्तर प्राप्त होवार परेও मुक्ति मिलने के बाद भी वापस आना पड़ता है। सोचिए कितना दुर्भागी है ज्ञानी वाले। मुक्ति मिल जाता है, ब्रह्मज्योति में बहुत साल रहता है, फिर वापस जड़ जगत में आता है। सो अनफॉर्चुनेट। ভগবানের সেবা রূপ পরম আশ্রয় লাভ করতে পারে না বলেই তাকে এইভাবেই অধঃপতিত হতে হয়। और যোগী লোক का अगला पैरा, যোগীদের যোগ সিদ্ধির পন্থাও পারমার্থিক উপলব্ধির পথে এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। একজন জার্মান পণ্ডিত যিনি ভারতবর্ষে এসে ভগবত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে জড়বিজ্ঞান ইতিমধ্যে যৌগিক সিদ্ধিগুলি আয়ও করেছে, তাই তিনি ভারতবর্ষকে যৌগিক সিদ্ধি লাভের পন্থা অনুশীলন করার জন্য আসেননি। পক্ষান্তরে শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত ভগবত ভক্তি পন্থা অনুশীলন করার জন্যই তার এদেশে আগমন। तो ये ज्ञानी पंडित भारतवर्ष में आके क्या बोला, हिंदी में पढ़िए। তিনি বলেছেন, उन्होंने क्या बोला, एक जर्मन विद्वान जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया था, उसने कहा है कि भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता है। फिर से बोलिए। फिर से, एक जर्मन विद्वान नहीं, वो क्या बोला वो बोलिए फिर से। भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है। भौतिक स्लोली। भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता है। अतः वह योगियों की योग शक्तियां सीखने के लिए भारत नहीं आया है, अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का मार्ग सीखने आया है। हाँ, तो हम लोग तो देख रहे हैं ये योग शक्ति योगी, ये तो पूरा इंडिया का चीज है एक्चुअली, अभी और इंडिया का चीज रहा योग सिद्धि। हाँ, अभी तो देखिए विदेश में भी योग पहुंच गया, लोग ध्यान करके सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो इट्स नो मोर इंडियन थिंग, बट दैट इज नॉट व्हाट इज नीडेड। हम लोग का भक्ति मार्ग जो है वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जड़ विज्ञान ইতিমধ্যে যৌগিক সিদ্ধিগুলি আয়ত্ত করেছে। जड़ विज्ञान, तो जड़ विज्ञान से तो वो भौतिक सिद्धि भी मिल जाता है। তাই তিনি ভারতবর্ষে যৌগিক সিদ্ধি লাভের পন্থা অনুশীলন করার জন্য আসেননি, পক্ষান্তরে শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত ভগবত ভক্তির পন্থা অনুশীলন করার জন্যই তার এদেশে আগমন। হ্যাঁ বলি মাতাজি। प्रभु जी, भौतिक विज्ञान से कैसे वो योग से शक्तियों की नकल कर सकता है? ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो योग सिद्धि है, ये अष्ट सिद्धि जो है, क्या क्या अष्ट सिद्धि है, क्या करने से वो एक एक सिद्धि प्राप्त हो सकता है, ये तो आपको भौतिक
विद्या से ही मिलेगा माता जी। हाउ टू गेट दोस अष्ट सिद्धि? तो योगिक सिद्धि तो ये भौतिक विद्या नहीं है, भौतिक विज्ञान है, साइंस। अरे भौतिक साइंस क्या विद्या नहीं है? भौतिक विद्या और भौतिक विज्ञान में व्हाट इज द डिफरेंस? भौतिक विद्या तो भौतिक साइंस, इसी से आप भौतिक विज्ञान भी बोलिए उसको, लेकिन उससे मिलता क्या है? ये जो अष्ट सिद्धि है वो तो प्राप्त हो ही सकता है, तो उसके लिए इंडिया में आने का क्या दरकार है? यही बोला जा रहा है। ओके तो योग सिद्धि का जो अलग अलग सिद्धियों का जो रास्ता है, ये तो मटेरियल साइंस है, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? इसमें कृष्णा कॉन्शियस कहाँ है? लेकिन ये भी हो सकता है क्या, जो लगिमा भौतिक जो विज्ञान सिद्धि है, ये अनिमा लगिमा जो सिद्धि है और इन लोग का मिलने का जो रास्ता है, क्या ये कृष्णा कॉन्शियस है? नहीं। ज्ञान से मिल जाएगा। बड़ा होना, छोटा होना, कहीं भी कुछ मिल जाना, प्राप्त करना, प्राप्ति, वशीकरण, किसी को वश में लाना, इसमें कहाँ सिद्धि है? सॉरी, कहाँ कृष्ण कौन भक्ति है? नहीं है। हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे साइंटिस्ट लोग अभी स्पुतनिक जैसे उपग्रह बनाते हैं, और हल्का होने से जैसे रॉकेट और एरोप्लेन, तो कहाँ बहुत पहाड़ का नीचे जाके भी बम फूट सकता है, इसके बारे में ही बोल रहे हैं। वो भी है, लेकिन ये भौतिक सिद्धियां अगर आप बोले तो ठीक है, ये आप जड़ वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन व्यक्ति तो अलग हो गया ना। व्यक्ति वाला चीज अगर बोले तो फिर तो अब अष्ट सिद्धि कैसे एक व्यक्ति को मिले? अष्ट सिद्धि तो कोई वस्तु को मिल नहीं सकता है ना। वो आप दूसरा इंटरप्रिटेशन करके बोल रहे हैं कि कैसे हल्का से हल्का चीज दूसरे में जगह में भेजा जाए, साइंटिस्ट लोगों की तरफ देख के बोल रहे हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअलिस्ट, फिलोसोफिस्ट के अगर आंख से देखकर बोले तो कैसे व्यक्ति को ये सब अष्ट सिद्धि मिले, वही तो देखिएगा ना। वो तो इसके लिए इंडिया में नहीं आया, वही तो लिखा है इधर कि इसके लिए तो इंडिया में आने का कोई दरकार नहीं था मेरा। ये तो सारा जगत में ऐसे ही मिल रहा है कि भारतवर्ष का जो योग सिद्धि कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहां से तो निकला हुआ है सब, ये सब ज्ञान। नाउ इट इज ऑल ओवर वर्ल्ड, इट इज अवेलेबल। तो ये जर्मन व्यक्ति तो उसलिए नहीं आया। राजीव प्रभु, कोई यहाँ जो लाइन बोल रहा है उसका मतलब ये है कि मतलब जो अष्ट सिद्धि से कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान आज के डेट में मोटा मोटी उसको करने में सक्षम है, कुछ भी मतलब। তো ভৌতিক বিজ্ঞান দেখুন, তাই তিনি ভারতবর্ষে যৌগিক সিদ্ধি লাভের পন্থা অনুশীলন করার জন্য আসেননি। हाँ, वो तो ऐसे अवेलेबल है बाहर। क्योंकि यहाँ पे जो लाइन बोल रहे हैं ना वो हिंदी में बताया गया है कि भारत में आके मतलब भौतिक विज्ञान ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वो योगियों की योग शक्तियों को नकल कर सकते हैं। तो योगी की जो योग शक्ति से जो मतलब कर सकता है, वो भौतिक विज्ञान के अलग अलग मशीन से मशीनरी से वो संभव है, हो सका है आज के डेट में। मशीनरी वाला हाँ, भी आप इसको ले सकते हैं और व्यक्ति से भी ले सकते हैं। इट इज ऑल ओवर अवेलेबल, ऑल तो ओवर। फिर वो कोई मतलब नहीं, वो सिद्धि बात कर भी क्या लेगा। हाँ, मेन पर्पस तो यस। अच्युत हरे कर्मठ, कृष्ण प्रभु, बोलिए। ये भौतिक विज्ञान कुछ सुनने में भूगोल की तरह नहीं लग रहा? भूगोल, सुनने में ज्योग्राफी, मतलब अर्थ तो अलग हो सकता है। भूगोल, आई मीन उसको भी देखिए कैसे सिद्धि से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है। क्योंकि हाँ, ज्योग्राफिकली भी अगर देखा जाए, अभी डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ये भी एक सिद्धि है ना कि आप यहाँ बैठे हुए हैं कलकत्ता में, अभी आपको अमेरिका में किसी से अगर आपको संपर्क करना है तो 1 सेकंड में मोबाइल लगाइए, और ये भी तो एक सिद्धि है ना। हाँ, हाँ। हाँ, तो वही उसीलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु वस्तु का बता रहा था, मैं व्यक्ति का बता रहा था। सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी, ये जो प्रभुपाद का वो एग्जाम्पल है ना कि एक व्यक्ति पानी के ऊपर चल के गया, फिर प्रभुपाद ने अपने शिष्य को 25 पैसा दिया और बोले कि जाओ पार करके दिखाओ। 25 पैसा का सिद्धि की दुकुरी सिद्धि ने ऐसे कुछ बोला ना, चाराना सिद्धि। तो आपने इसके लिए 40 साल को दिए। हाँ, बोला ये तो हम चाराना सिद्धि। ওকে, যোগ সিদ্ধির প্রভাবে যোগী প্রভূত শক্তি লাভ করে এবং তার ফলে সাময়িকভাবে সে জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হতে পারে, যা আধুনিক বিজ্ঞানও কিছু মাত্রায় আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের যৌগিক শক্তি
জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে মানুষকে চিরতরে মুক্তি দিতে পারে না। তাই শ্রীমদ ভাগবতে ধর্ম অনুশীলনের এই পন্থাকেও কপট ধর্ম বা ছল ধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত গীতায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিরন্তর তার হৃদয়ে ভগবানের চিন্তা করেন এবং ঐকান্তিক প্রীতি সহকারে भगवान सेवा करें। कौन सा श्लोक भगवद गीता में बोला जा रहा है कि निरंतर तार हृदय भगवान चिंता करे, जिन्हीं जोगी योगी नाम अपि सर्वेशां माद्गतम अंतरात्मना, मेरे को अंतर आत्मन में हमेशा चिंतन करता है। विभिन्न देव देवीर आराधना करार पंथा पूर्वोक्त कर्मकांड एवं ज्ञानकांडेर पंथा थेके अधिक विपज्जनक एवं अनिश्चित। देखिए क्या बोल रहे हैं अभी दो पैराग्राफ में कर्मकांड और ज्ञानकांड के बारे में बताया, और अभी बता रहा है कि इससे भी डेंजरस और अनिश्चित माने कुछ रिजल्ट्स मालूम नहीं। वो क्या है? देवी उपासक। ये भी एक कैतव धर्म है, चीटिंग धर्म। क्या है? दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य आदि देव देवीर आराधना बा विष्णु निर्विशेष रूपेर ध्यानेर पंथा केवल ताराई ग्रहण करे যারা आध्यात्मिक कामना वासनार प्रभावे अंध হয়ে পড়েছে। तो ये कर्मी कामना वासना कर्मी, एक्चुअली ये पहले आना चाहिए था। पहले तो कर्मी आता है, फिर ज्ञानी आता है, फिर ध्यानी आता है। तो यहाँ देवी उपासना जो कर्मी वाले को बाद में रखा है। এই অভাবের যুগে দেবদেবীর পূজা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, क्योंकि उन लोग का अगर आप सच बात बताए, अगर आप सचमुच देवी देवता की उपासना करके उनसे फल मिलना चाहते हैं तो वो भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है शास्त्र में। वैसे उतना फॉलो करके कोई करता नहीं है। आप तो देखते हैं अभी दुर्गा पूजा पैंडल में क्या होता है, सब 4 नियमों का उल्लंघन, वही ज्यादा उसी में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है। जो कोई पूजा कमेटी क्या इसीलिए पूजा करता है कि एकदम सचमुच उस हिसाब से आराधना करेंगे देवी का? बहुत कम। सब तो छोड़ देता है पंडित के ऊपर, तुम करो, ये लो टाका तुमको मिल जाएगा पेटीएम करके। तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, कुछ परवाह नहीं। এই অভাবের যুগে দেবদেবীর পূজা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। শাস্ত্র নির্ধারিত পন্থায় কেউ যদি যথাযথভাবে দেবদেবীর পূজা করতে পারে তাহলে তাদের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা চরিতার্থ হবে ঠিকই, तब ये सुख क्षणस्थायी अगर मिल भी जाए। सोचिए शास्त्र के अनुसार अगर कोई देवी देवता का पूजा कर भी लिया फिर भी फायदा क्या है? जो रिजल्ट मिलेगा वो क्षणस्थायी। ও এবং অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই পন্থা অবলম্বন করে। ভাগবত গীতায় সেই কথাই বলা হয়েছে। কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী भोगे संतुष्ट होते पारे ना। प्रकृतिस्थ मानुष माने हिंदी में क्या लिखा है लास्ट वाला सेंटेंस? विवेकशील। क्या? विवेकशील व्यक्ति। विवेकशील व्यक्ति। विवेकशील व्यक्ति को एक्चुअली डिवोटी का बाद में बोले जा रहा है। ये क्षणस्थायी, ये टेम्पररी वाला सुख का वाला काम नहीं करेगा कोई भी जो इंटेलिजेंट, जो विवेकशील व्यक्ति है। अगला पैराग्राफ। पूर्वोक्त 3টি পন্থার কোনটাই জড়জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে না। पूर्वोक्त 3টি পন্থা, কোন 3টি পন্থা? इंद्राणी कुंडू माता जी। तो जी ज्ञान जोग और 3টি ज्ञान जोग और ध्यान। जोगটাই তো। আর দ্বিতীয়টা কি? ধ্যান যোগ। তৃতীয়টি। আর দ্বিতীয়টা কি? জ্ঞান যোগ। আর প্রথমটা কি? জ্ঞান যোগ আর ধ্যান যোগ। তো দুটো হলো, 3টি কোনটা? যোগটাও তো আলাদা করে বলেছে। না ধ্যান যোগ, জ্ঞান যোগটাই ধ্যান যোগ, ধ্যান যোগকে যোগ বলতে আছে। হচ্ছে কর্মযোগ। কর্মযোগ যে এখনই যে কর্মকাণ্ড বলবেন না, কর্মকাণ্ড তিন ভাবে বিশ্লেষণ করেছে, জ্ঞান কাণ্ড, ধ্যান কাণ্ড আর
কর্মী যারা কর্মী, যেমন এই এক্ষুনি যে প্যারাগ্রাফটা গেল, আসলে ওই জন্য আমি বলছিলাম না এটাকে সিকোয়েন্সে দেয়া হয়নি। কর্মযোগ প্রথমে দেয়, তারপর ধ্যানযোগ জ্ঞানযোগ দেওয়া ইউজুয়ালি। राजीव प्रभु, तो कर्मी और कर्म योग क्या एक है? डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर यूजिंग। अगर कर्मी जो इंद्र तृप्ति भोग करने के लिए कर्म कर रहा है और उसका कर्म अगर ये है कि वो देवी देवता का उपासना है क्योंकि उन लोग से फल मिलेगा, तो वो भी कर्म कांड में आएगा, वो भी कर्मी बोल सकते हैं। अगर कर्मी देवी देवता का उपासना नहीं करता है लेकिन खट रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है पैसा टका लाने के लिए, उस टका से वो इंद्र तृप्ति करेगा, तो उसको भी कर्मी कैटेगरी में बोल सकते हैं। तो डिपेंड्स, प्रभुपाद अलग अलग जगह में कैसे यूज करते हैं। कोई देवी देवता उपासना को कर्मी बोल सकते हैं, कोई जो परिश्रमी है ना, वर्क इज वर्शिप, उसको भी कर्मी बोल सकते हैं। और कर्म योग को क्या बोलेंगे? कर्मी हो गया ये सब। कर्म योग को क्या बोलेंगे? कोई अगर अपना कर्म का फल भगवत सेवा में लगा रहा है, वो कर्म योग हो गया। आशा करता हूं फर्क समझ में आया। कोई अगर अपना कर्म का फल डिवोशनल सर्विस में यूज कर रहा है, वो कर्म योग में आएगा। योग क्यों? बिकॉज वो भगवान से जोड़ रहा है, उसको कर्मी नहीं बोल सकते आप। यहाँ पे तो कर्म योग के बारे में नहीं बोल रहे, यहाँ तो कर्मी के बारे में बोल रहे हैं। तीन कोई तो फिटिंग वाला के बात हो रहा है। यहाँ तो भगवान का सेवा में अपना फल को अर्पण करने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ तो चिटिंग वाला धर्म का बारे में चर्चा हो रहा है। नहीं, आपने जैसे बोला ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीन तो यहाँ नहीं बताए गए हैं। यहाँ योग तो बताया ही नहीं गया। यहाँ पहला था कर्म कांड, दूसरा था कर्मी, और बीच में था ज्ञानी। मतलब योग का यहाँ योग के बारे में भी थोड़ा हिंट दिया, क्योंकि एक में बताया गया था भगवान ने निर्विशेष आराधना पंथा भी आया था ना। देखिए ये पैराग्राफ में आया था, ये अभी जो हम लोग ने पैराग्राफ किया उसका फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, सेकंड सेंटेंस में दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य आदि देवी देवतार आराधना बा विष्णु निर्विशेष रूपे ध्यानेर पंथा आया था इस पैराग्राफ में। सो दिस इज अ काइंड ऑफ योग बिकॉज कनेक्शन। बट ये चिटिंग क्यों? चिटिंग बिकॉज आपको छोटा चीज दे रहा है। अगर कोई निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का पंथा सिखा रहा है ये बोलकर के ये स्पिरिचुअल है, तो गलत नहीं है, स्पिरिचुअल तो है। ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, बिकॉज ब्रह्म ज्योति भगवान का निर्विशेष रूप है, दैट इज स्पिरिचुअल, बट इट इज वेरी लो क्वालिटी स्पिरिचुअल। कोई अगर इसका उपासना सिखाता है, बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, कलकत्ता में बहुत जगह फैला हुआ है, लेकिन दिस इज वेरी लो लेवल सिखा रहा है जो चीज, भगवान का निर्विशेष रूप का आराधना करना। सुमना करेंगी माता जी? देखिए मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि एक तो होता है कि हम लोग कर्म कर रहे हैं और अपनी इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं, वो हुआ कर्मी। और एक हम लोग कर्म कर रहे हैं लेकिन हम लोग उसका फल किसी को दे रहे हैं, मतलब निष्काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है। हाँ, एक मिनट, वही हम क्लियर कर रहे हैं, पता नहीं है कि किसको दे रहे हैं, पता नहीं है। अरे ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? किसको दे रहे हैं पता नहीं है। आप पैसा किसको दे रहे हैं, डोनेशन बॉक्स में डाल रहे, कहा पता नहीं है, ऐसे कैसे बोल? दे रहे हैं। अरे फिर से दे रहे हैं, हम निष्काम कर्म डिपेंड करेगा ना, वो कर्म योग है या क्या बेवकूफी है। देखिए भगवान, प्रभु जी आप भगवान को देंगे तब तो वो भक्ति हो गया। एकदम कर्म योग बोला गया ना, कर्म योग तो भगवत गीता में। इसीलिए भगवान, मेरे को जहाँ तक हमने समझा, सही बोला। कर्म योग अगर आप भगवान के सेवा में लगा तो भक्ति है, लेकिन वो कर्म योग के थ्रू से, हाँ कर्म योग के थ्रू से आप भक्ति में लगा रहे हैं, माने उसीलिए योग बोला गया ना। योग माने भगवान से संपर्कित होना, तो अपने कर्म फल को अर्पण किया भगवान के सेवा में, वो तो कर्म योग है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जैसे बहुत बड़ा बड़ा लोग होता है, हम लोग देखते हैं इस्कॉन में वो आ नहीं पाता है, हम लोग जब उन लोग डोनर जो होता है, तो वो भक्ति में आ जाएगा ना, एकदम भक्ति में, लेकिन वो कर्म योग से, डिवोशनल सर्विस टू थ्रू कर्म, अपने फल को अर्पण करना। सो वो दैट इज एब्सोल्युटली, इसलिए भगवत गीता में उसको स्थान मिला है ना माता जी। कर्मयोग को तो भगवत गीता में स्थान मिला है, कर्म कांड को स्थान नहीं मिला है, कर्म कांड को स्थान नहीं मिला है, कर्म योग को स्थान मिला है। और कोई आ नहीं पाएगा मंदिर में, वो लेकिन फेस्टिवल में मोटा मोटा चेक करके भेज देगा, बोला हम आ नहीं पाएंगे, ये लो चेक मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से, वो तो यस दैट इज कर्म योग।
कोई अगर इसी भगवान को ज्ञान के माध्यम में जानना चाहते हैं, हाँ, ज्ञान योग। कोई अगर उसी भगवान को योग के माध्यम से जानकर परमात्मा में विलीन होना चाहता है, अपना आत्मा को ब्रह्म रंध्र से निकाल के परमात्मा में विलीन हो जाना चाहता है, वो ज्ञान ध्यान योग। लेकिन कोई अगर सेवा के माध्यम से और भगवान को स्विशेष रूप में भगवत गीता में कर्म योग का 2 चैप्टर है, तो वो हो गया डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। उपासना योग भी बोला गया था कल। हाँ माता जी बोलो। भगवत गीता में कर्म योग का जैसे एक 3रा नंबर चैप्टर है कर्म योग, और एक है 5वां नंबर चैप्टर कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो दोनों में क्या अंतर है ये बताइए। दोनों में माने दोनों अध्याय में क्या अंतर है? हाँ, दोनों ही तो वही कर्म को भगवान का फल में यही उसी के बारे में बोल रहा है। दोनों में ही भगवान कैसे कर्म को किया जाए, भगवान के सेवा उसमें बोल रहा है। आप श्लोक पढ़िएगा तो यही पता चलेगा। आपको क्या लगता है तो अपना आप क्या बोलना चाह रहे हैं? व्हाट इज योर पॉइंट? आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? कर्मकांड को स्थान मिला है भगवत गीता में? नहीं, हम पूछ रहे हैं कर्मकांड को स्थान नहीं मिला, ये नहीं बोल रहे, नहीं मिला है। हम दोनों में अंतर समझना चाह रहे हैं बस। दोनों में फर्क अभी मैं तो कितना बार बोल रहा हूँ। कर्मकांड माने इंद्रदीप्ति जो भी अपने लिए, कर्म योग माने वही कर्म करके अगर फल को भगवान को अर्पण कर दिया सेवा में, वो कर्म योग हो गया। दोनों में अंतर तो है, एक अपने लिए और एक भगवान के सेवा के लिए अर्पण कर रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। ज्ञान कांड और ज्ञान योग, उसमें क्या फर्क है? अगर आप ज्ञान करके अंदर अपना इंद्रतृप्ति के लिए कर रहे हैं, दैट इज ज्ञान कांड। कर्मकांड ज्ञानोकांड अपना अपना फेमस, अपना आपको बड़ा दिखाने के लिए कर रहे तो ज्ञानोकांड में आएगा। लेकिन ज्ञान योग में क्या आएगा? अगर आप भगवत उपलब्धि के लिए करें तो ज्ञान योग में आएगा वो। ठीक है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे मुक्ति के लिए। लेकिन ज्ञानी लोग जो ब्रह्म ज्योति में जाता है तो भगवान का ही उपलब्धि के लिए आगे बढ़ा था। उनका नॉलेज सीमित था, दैट इज द प्रॉब्लम। वो निर्विशेष रूप में आराधना कर लिया बेचारा, स्विशेष रूप में आराधना नहीं किया। तो ज्ञान योग ज्ञानी और ज्ञान कांड में तो ये अंतर है। somebody is doing for self and somebody is doing for कृष्णा, लेकिन बेचारा कृष्णा को निर्विशेष रूप में उपासना कर ले तो ज्ञान योग में आ गया। वैसे ध्यान योग, कोई अगर अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रहा है, हाँ, लोगों को जैसे वही क्या सबको दिखा रहा था ना खेला, कैसे इस पार से उस पार जाएगा, तो वो तो ज्ञान कांड हो गया। वो ज्ञान योग बोलेंगे क्या? वो ये नदी में इस पार से उस पार तैर के जा रहे हैं भगवान प्राप्ति के लिए? कभी नहीं। वो तो लोगों को दिखाकर ताली मारने के सुनने के लिए कर रहा है, दैट इज ज्ञान कांड। लेकिन अगर वही व्यक्ति ध्यान करके भगवान को योग करके अष्ट सिद्धि प्राप्त कर अपना आत्मा को ब्रह्मरंध्र से निकाल के परमात्मा में विलीन कर दिया, तो वो व्यक्ति ध्यान योग किया। सो यही डिफरेंस है। कर्मकांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड को भगवत गीता में कोई स्थान नहीं मिला है। लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग को भगवत गीता में स्थान दे आर, दैट इज अ वे ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे सुमना गौरंगी माता जी बता रही थी, दैट इज वो रास्ता है भगवत प्राप्ति के लिए, बट श्रेय नहीं है। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उन्हें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल यहाँ पर यह आता है कि कर्म कांड में जो हमें बताया गया अभी तक, मैंने जो पहले से है, वो है कि अपने आश्रितों की सेवा देखभाल करनी जरूरी है, जरूरतमंदों की सेवा करनी है, गायों की सेवा करनी है, इत्यादि इत्यादि। गाय को मत लाइए, गाय अलग चीज हो गया। फिर गाय मतलब हम लोग में भी आ गया है, चूंकि भक्ति में इंक्लूसिव है इसलिए। और हमारी जो पंथा है इसमें है कि वो भगवान ने दिया है, भगवान सब देखेंगे, आपको सिर्फ भगवान को देखना है, भगवान के सिवा और किसी को नहीं देखना है। नहीं, गलत बोला। भगवान को देखना है और भगवान से संबंधित सबको देखना है। तो अगर कोई व्यक्ति मनुष्य का सेवा कर रहा है, प्रभु समझिए, जड़ जगत के मनुष्य का सेवा कर रहा है, तो वो कर्म कांड में आ जाएगा। क्यों आप सेवा कर रहे हैं जड़ जगत के मनुष्य को? वो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आप वो तो भोग कर रहा है, भोगी। अगर कोई व्यक्ति भोगी को सेवा कर रहा है, दैट विल कम इन द कर्म कांड। बगैर कोई व्यक्ति, अगर कोई डिवोटी तकलीफ में आया,
और उसके लिए अस्पताल खोला भक्तों के लिए। कोई अगर डिवोटी बहुत लाचार हो गया और उसको आप पैसा देकर सेवा की, दैट विल नॉट कम अंडर कर्म कांड, बिकॉज वो भगवत संबंधित हो गया। दैट विल कम अंडर कर्मयोग। यू आर गिविंग मनी, सो दैट इज अ डिफरेंस। सो लेकिन हमारी संस्था की तरफ से भक्तों का आचार, इट माइट लुक एक बाहर व्यक्ति करे, वो तो सेम काज कर रहा है, वो भी तो हॉस्पिटल खोला। अगर वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल खोला, वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में वो प्रसाद खिलाता है जितना भी, अरे वो बोल सकता है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में तो सिर्फ डिवोटीज नहीं आता है, बाहर का लोग भी आता है। हाँ, बाहर का लोग आता है, लेकिन निकलता है भक्त बनकर। क्यों सर, क्यों? क्योंकि वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में वो जगन्नाथ प्रसाद खिलाता है। सुबह सुबह जगन्नाथ आता है हर एक टेबल में, ऐसे ट्रॉली में करके, आप अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके वो जगन्नाथ का विग्रह आता है सबको दर्शन देने के लिए। 24 आवर्स उस हॉस्पिटल में हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है। तो आदमी जो आएगा वो जाएगा भक्त बनकर। सो आपातत दृष्टिते मने होते पारे एटाও তো একটা জড়জগতিক কাজ, কিন্তু না, এটা আধ্যাত্মিক কাজ। তো কেউ যদি এরকম হসপিটাল খোলে, দ্যাট উইল নট বি কনসিডার্ড আন্ডার কর্মকাণ্ড। নো, কেউ যদি এই হসপিটালটার জন্য টাকা পয়সা দেয়, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर कर्मयोग। वो अपना कमाया हुआ धन को एक भगवत हॉस्पिटल को निर्माण करने के लिए दे रहा है। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, माता पिता की सेवा किस कैटेगरी में आएगा? वो मान लीजिए डिवोटी नहीं है मगर पेरेंट्स हैं, वो किस कैटेगरी में? डिवोशनल सर्विस में आएगा, भक्ति योग में आएगा। कुछ चीज है समझना पड़ेगा, ये लोग भगवान का प्रतिनिधि है। हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ? इफ यू सर्व देम, दैट इज कंसिडर्ड एज डिवोशनल सर्विस। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। कविराज गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय। जय जय।